राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पूर्व सत्र में हमने भगवान के दो चरित्रों के बारे में जाना, भगवान ने कल राजा मुचकुंद को माध्यम बनाकर काल यवन का वध करवाया, अंत करवाया। इसके पश्चात हमने कल भगवान के विवाह के बारे में जाना। कल हमने भगवान का विवाह कराया, भगवान का कल विवाह के चरित्र को हमने जाना। तो आज भगवान ने केवल एक विवाह तो किए नहीं थे, कितने विवाह किए थे? 16,108। तो आज हम 16,100 की अलग कथा है और 8 की अलग अलग कथा है। 16,100 की एक साथ ही है और 8 जो रानियाँ थी मुख्य, उनकी अलग अलग कथा है। तो उन कथाओं को में हम प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे नए आने वाली वीडियोस की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो कल भगवान ने विदर्भ नरेश की पुत्री श्री रुक्मिणी माता से विवाह किया। अब भगवान ने और कई सारे विवाह किए। तो एक राजा थे सत्रजित नाम के, एक बहुत प्रतापी राजा थे, बहुत पुण्य करते थे, बहुत धर्मात्मा राजा थे। तो उन्होंने एक बार सूर्य भगवान की बहुत तपस्या की, सूर्य नारायण भगवान की उन्होंने बहुत पूजा की, बहुत घोर तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर सूर्य नारायण भगवान उनको दर्शन देने के लिए आते हैं। अब यहाँ राजा से पूछते हैं कि आपको क्या वरदान चाहिए तप के बदले। तो राजा ने कहा नहीं, मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए था, मेरे को केवल आपके दर्शन करने थे। तो मैंने दर्शन कर लिए। सूर्य नारायण भगवान उनकी निष्ठा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनको अपने गले से श्यामंतक नाम की एक मणि उतार कर भेंट दे देते हैं। श्यामंतक मणि बहुत दिव्य मणि थी। हमारे शास्त्रों में कुछ मणियों के बारे में बताया गया, उनमें से एक बहुत दिव्य मणि है श्यामंतक मणि। जहाँ रहती थी ऐसा लगता जैसे दूसरा सूर्य वहीं उदय होता। वो मणि हर दिन 8 भार उसका वजन बढ़ता जाता था, 8 भार उसका वजन हर दिन बढ़ता था। और वो सोना उत्पन्न किया करती थी, ज्ञान उत्पन्न करती थी। जिस राज्य में वो रहती थी वहाँ कभी बीमारी नहीं आती थी, कुछ शोक नहीं होता था, यानी बहुत सारे फायदे थे। यहाँ राजा, अब जो मणि थी, तो देखिए मनुष्यों का स्वभाव होता है दिखावा करना, तो राजा के अंदर भी था भाई, दिखावा करते थे। वो मणि को अपने गले में धारण करते और जहाँ जाते उस मणि को पहन कर जाते और हमेशा ऐसे पकड़ कर उसको सही करते। अब जब सही करते तो लोगों की ध्यान उनके ऊपर जाता और इतनी सुंदर मणि थी कि लोग पूछ ही लेते थे कि कहाँ से आई है, कैसे प्राप्त की। तो उनको अच्छा लगता था, अपनी प्रशंसा सुनकर उनको बड़ा अच्छा लगता। एक बार वो भगवान के द्वारिका नगरी में गए। द्वारिका नगरी में भगवान के दर्शन के लिए गए। इतनी चमक रही थी मणि, लग रहा जैसे साक्षात सूर्य नारायण भगवान उपस्थित हो गए हों। एक द्वारपाल ने, भगवान चौसर खेल रहे थे, तब एक द्वारपाल ने उनसे जाकर कहा कि महाराज, आज लगता है कई दिनों बाद सूर्य नारायण भगवान अपना रास्ता भूलकर हमारे द्वारका नगरी में आ गए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये सूर्य नारायण भगवान नहीं, ये तो सत्रजित राजा है। अब बुलाया जाता है। सत्रजित राजा से कहते हैं, राजन ये इतनी बहुमूल्य मणि है, इसको आप क्या करेंगे? ये आप हमको दे दीजिए, हम राजा उग्रसेन को दे देंगे, जिससे मथुरा का, द्वारिका का वैभव बढ़ेगा। इतनी बहुमूल्य मणि आप क्या करेंगे? अब राजा ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं देंगे। एक दिन राजा के भाई, छोटे भाई प्रसेन नाम के उनके भाई, उनसे उनकी मणि को मांग कर ले जाते हैं और शिकार खेलने के लिए जाते हैं।
अब कभी कभी होता है ना कि शिकारी का ही शिकार हो जाता है। अब वो शिकार खेलने गए तो बाघ ने उनकी हत्या कर दी जंगल के बीचों बीच। अब वो मणि इतनी चमक रही थी, उन्होंने अपने गले में धारण की थी कि बाघ ने उस मणि को उनके गले से झपट्टा मारा और ले गया। अब यहाँ बीच में एक रीछ राज मिलते हैं, यानी जामवंत जी। अब जामवंत जी सोचते हैं ये बाघ के पास इस तरह की मणि कहाँ से आ गई, और अगर आ भी गई तो बाघ क्या करेगा, ये हम ले लेते हैं, हम बड़े शूरवीर हैं और हम अपने बच्चों को दे देंगे। यहाँ बाघ और श्री जामवंत जी महाराज का बहुत युद्ध होता है। भले ही बूढ़े हो गए थे लेकिन शक्ति अभी भी उनके अंदर बहुत थी। यहाँ जामवंत जी और उस बाघ के बीच में युद्ध हुआ। जामवंत जी ने बाघ का अंत कर दिया। अब जामवंत जी ने उस मणि को लेकर अपनी गुफा की ओर प्रवेश करते हैं। गुफा में अपने बच्चों को मणि खेलने के लिए दे देते हैं। अब यहाँ जब प्रसेन वापस नहीं आते तो राजा सत्यजित कहते हैं ये हो ना हो उस कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवाया है, क्योंकि मैंने उसको अपनी मणि नहीं दी ना मांगने पर, इसलिए उसने कुछ ना कुछ चाल चलवाई और मेरे भाई के अंत किया। क्योंकि भाई जब भाई के यहाँ जब वो शव लेने के लिए गया तब वहाँ पर मणि नहीं थी, तो कौन सोचेगा कि मणि जाके किसी बाघ ने ली, फिर बाघ से रीछ ने ली, रीछ कहीं गुफा में हो गई हो। आसपास ढूंढे, आसपास नहीं मिली, तो राजा ने सोचा कि कृष्ण ने ही चुराई है। अब यहाँ उन पर लांछन लग गया। भगवान ने, अब ये पूरी जो बात थी आग की तरह पूरे विश्व में फैल गई। भगवान तक भी समाचार पहुँचा। भगवान ने कहा कि गोकुल में तो माखन चुराते थे इसलिए माखन चोरना पड़ा, यहाँ तो कुछ किए बिना ही चोरी का इल्ज़ाम लग गया। चोरी का इल्ज़ाम इसलिए लगा था क्योंकि भगवान ने एक दिन चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया था। चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से आपको चोरी का कलंक लग जाता है। तो भगवान ने एक बार ऐसे ही देखने के लिए कि क्या होता है, कितना बल है इस चंद्रमा में कि मेरे कुछ कलंक लगाएगा, तो भगवान ने चंद्रमा को देख लिया। यहाँ भगवान पर चोरी का कलंक लग गया। अब भगवान ने सोचा कि चोरी कलंक को किसी तरह मिटाना होगा। तो भगवान उसी वन में गए जहाँ पर वो प्रसेन गया था, और जिस मार्ग से प्रसेन गया था उसी मार्ग से रथ पर अपने चलते हैं। अब यहाँ जहाँ प्रसेन का जहाँ शव था वहाँ पहुँचते हैं, रथ से उतरते हैं। अब वहाँ से एक बाघ के पैरों के निशान जा रहे थे। भगवान ने कहा ये बाघ के पैरों के निशान जा रहे हैं, तो भगवान ने बाघ के पैरों के निशान का पीछा किया। फिर बाघ के पैरों के निशान जहाँ से ख़त्म हुए वहाँ से रीछ के पैरों के निशान गए। भगवान ने कहा रीछ के पैरों के निशान है, तो भगवान उसके पीछा करते करते गुफा तक पहुँच जाते हैं। अब उनके साथ कुछ साथी थे, उन साथियों को उन्होंने अपने गुफा के बाहर ही बिठा दिया। कहा कि गुफा के अंदर अगर कोई होगा तो उससे समझा बुझा कर या युद्ध कर कर या कुछ भी करके मैं मणि वापस ले आऊँगा। और गुफा इतनी चमक रही थी उस मणि के तेज से कि भगवान ने कहा यही मणि है। भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर श्री जामवंत जी महाराज बैठे हुए हैं। जामवंत जी ने कहा आप कौन? बोला मैं कृष्ण। बोले अच्छा, तो आपका कैसे आगमन हुआ यहाँ? तो भगवान ने बताया कि आपके पास ये जो मणि है ना वो राजा सत्यजित की है, वो मणि हमको चाहिए। जामवंत जी ने कहा माफ़ करो, मणि छोड़कर कुछ भी मांग लो। भगवान ने कहा क्यों? कहते मेरे बच्चों को मणि बहुत पसंद आ गई, उनके लिए खिलौना है। भगवान ने कहा वो सूर्य नारायण की मणि है, वो कोई खिलौना नहीं है। यहाँ पर जामवंत जी ने कहा कि इतना प्यार है मणि से तो युद्ध करो, ले जाओ। अब यहाँ जामवंत जी और भगवान के बीच में 12 दिन तक युद्ध चलता है। अब जब 12 दिन तक भगवान गुफा से बाहर नहीं निकलते तो जो बाहर लोग बैठे हुए थे उन्होंने सोचा कि भगवान का अंत हो गया है, तो वो द्वारिकापुरी को लौट जाते हैं। सब यहाँ द्वारिकापुरी लौटते हैं तो वसुदेव जी, देवकी माता और श्री रुक्मणी माता को समाचार देते हैं। सब शोकाकुल, एकदम शोकमग्न कि भगवान का अंत कैसे हो सकता है। यहाँ पर अब सब लोग माता दुर्गा की पूजा करते हैं कि मेरे पति को किसी प्रकार वापस ले आओ। माता रुक्मणी माता पूजा करती हैं, तो पूजा करती हैं तो माता भगवती प्रकट होती हैं और उनको आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारे पति अभी थोड़ी ही देर में आने वाले हैं, आरती की तैयारी करो। रुक्मणी माता आरती की तैयारी करती है। अब यहाँ जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध होता है, भगवान श्री जामवंत जी को परास्त कर देते हैं, परास्त करते हैं। अब जैसे ही अपना धनुष उठाया अंत करने के लिए, अंत करने वाले कि जामवंत जी को भगवान की छवि में साक्षात श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के दर्शन होते हैं। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही रामचंद्र भगवान के दर्शन हुए तो जामवंत जी तो नतमस्तक हो गए। जामवंत जी ने कहा प्रभु आप मुझे ऐसा पाप क्यों चढ़ाया आपने कि
आपसे मैंने युद्ध किया तो मुझे इतना बड़ा पाप हुआ। भगवान ने कहा कोई पाप नहीं हुआ, मैंने तुम्हारी एक इच्छा का पूर्ति की है। जामवंत जी ने कहा कौन सी इच्छा? भगवान ने कहा कि जब रावण का अंत हुआ तब सभी लोग खुश थे सिवाय तुम्हारे। तुम कह रहे थे कि मुझे बूढ़ा समझकर लोगों ने मुझे युद्ध में नहीं उतरने दिया। मैं चाहता तो रावण का एक हाथ से अंत कर देता, मैं चाहता तो मेघनाद की शक्ति को एक हाथ से रोक लेता, लेकिन किसी ने मुझे आगे नहीं आने दिया। सब योद्धा आगे बढ़ गए। तब मैंने तुमको वचन दिया था कि मैं तुमको रावण से भी ज़्यादा बलशाली योद्धा। अब रावण से ज़्यादा बलशाली कौन हो सकता है? जो रावण का अंत किया हो। रावण का अंत किसने किया? भगवान ने। तो भगवान खुद उनके साथ युद्ध किया। अब भगवान ने कहा जामवंत जी अब आपको सब पता चल गया है तो मणि हमको वापस दे दीजिए। जहाँ जामवंत जी ने कहा मणि तो नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा क्यों? जामवंत जी ने कहा कि बेटी को दिया हुआ धन एक बार जो दे दिया वो वापस थोड़ी न लेंगे, और अगर आपको मणि इतनी प्यारी है तो हमारी बेटी को ही ले लो। बोले क्या? बोले कि हाँ, अगर चाहिए तो दहेज में लो, यानी मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान ने कहा कि मेरा एक विवाह हो चुका है। जामवंत जी ने कहा इसमें आपने कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत ले रखा है, एक हो गई तो एक और सही। और अगर आप कहते हैं कि हमारी बेटी में उन मनुष्यों वाली सुंदरता नहीं है तो बात अलग है। भगवान ने कहा सुंदरता की तरफ मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। मैंने इतने सारे भयंकर अवतार लिए, नरसिंह अवतार लिया, वराह अवतार लिया, कहीं से सुंदर नहीं थे। और मैं मनुष्यों के हृदय को देखता हूँ, उनके रूप को कभी देखता ही नहीं हूँ। भगवान ने कहा हम तो राज़ी हैं, लेकिन आपकी बेटी से कह दो कि भाई वो राज़ी है। मान लो कि ये विवाह हुआ, उसके बाद कहेगी अरे पिताजी ने पता नहीं किससे काले कलूटे से विवाह करा दिया, हमारी तो कोई राज़ी नहीं था। भाई कौन स्त्री होगी जो भगवान से विवाह नहीं करना चाहेगी? जामवंती ने एक ही बार में हाँ बोल दिया। जामवंत जी अपनी बेटी जामवंती का विवाह भगवान से कराते हैं। यहाँ जामवंत जी की बेटी का विवाह भगवान से हुआ, भगवान का ये दूसरा विवाह यहाँ संपन्न हुआ। अब यहाँ मणि लेकर आते हैं। मणि लेकर आते हैं, सत्यजित राजा को सारी कथा सुनाते हैं और कहते हैं अगर कथा में प्रूफ, अगर विश्वास नहीं है तो ये प्रूफ लेकर आए हैं। जामवंती को प्रूफ के रूप में लेकर आए कि ये सब बताएगी। जामवंती सब बताती, सत्यजित राजा को विश्वास हो जाता है। अब बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत लज्जित हो जाते हैं। अब लोग उनकी निंदा करने लगे कि अरे इसने भगवान पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, ये बहुत नीच है, बहुत पापी है ये। तो राजा ने कहा कि मैं बहुत लज्जित हूँ, अब लोग मुझे बहुत गाली देंगे, बहुत परेशान करेंगे, बहुत निंदा करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे संबंध जोड़ लें जिससे लोग मुझे गाली देने की हिम्मत ना करें। भगवान ने कहा कैसे? बोले कि आप मेरी पुत्री सत्यभामा से विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा हमारे 2 हो गए हैं। तो राजा ने कहा कि 2 हो गए तो एक और सही। भगवान ने कहा सब हमारा विवाह कराने में लगे हुए हैं। अब यहाँ भगवान का विवाह सत्यभामा नाम की उनकी कन्या से हो गया। यहाँ कितने विवाह हो गए भगवान के? 3, रुक्मणी, जामवती और सत्यभामा। चौथा विवाह भगवान ने कालिंदी से किया। कालिंदी यानी श्री यमुना माता। भगवान की जो 8 रानियां हैं वो अष्ट प्रकृति का स्वरूप है। जो रुक्मणी माता है वो लक्ष्मी माता का अवतार है, जो जामवती माता है वो पार्वती माता का अवतार है, सत्यभामा माता जो है वो धरती माता का अवतार है, यमुना माता जो कालिंदी हैं वो यमुना का अवतार है, मित्रविंदा तुलसी का अवतार है। इस तरह उनकी सारी पत्नियां कुछ ना कुछ प्रकृति का अवतार हैं। अब यहाँ भगवान ने कालिंदी से विवाह किस प्रकार किया ये जानते हैं। एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ की ओर गए थे। इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली, आज के ज़माने में कहें तो दिल्ली गए थे भगवान। किससे मिलने? पांडवों से मिलने, कौरवों से मिलने और सब लोगों से मिलने गए। जब उनको पता चला कि लाक्षागृह में आग लग गई है और लाक्षागृह से जब वो लोग वापस आ गए हैं, छूट कर बच गए हैं, तब उनसे मिलने जाते हैं। भगवान एक दिन, अर्जुन कहते हैं कि आप कुछ दिन रुक जाइए। भगवान उनका आग्रह स्वीकार करते हैं और भगवान कुछ दिन वहाँ पर रुक जाते हैं। अब यहाँ एक दिन भगवान अर्जुन के साथ शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। शिकार खेलते हैं, कई सारे जानवरों का भगवान उद्धार करते हैं। अर्जुन जी भी अंत कर रहे हैं। यहाँ पर अब अर्जुन जी थक जाते हैं, उनको प्यास लगती है, भगवान को भी प्यास लगती है। तो भगवान को प्यास लगती तो भगवान कहते हैं अर्जुन ये सामने यमुना है ना, वहाँ से कुछ जल ले आओ पात्र में। तो अर्जुन जी जाते हैं तो क्या देखते हैं कि यमुना किनारे एक बहुत सुंदर, बहुत एकदम
अप्सराओं से भी सुंदर स्त्री बैठी हुई है, तपस्या कर रही है। अर्जुन जी ने पूछा आप कौन है? कहा कि मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ, यानी यमुना। मैं यहाँ पर श्री हरि विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन जी ने कहा प्रभु आपके ग्रह कितने प्रबल हैं, मतलब 3 विवाह हो गए, उसके बाद भी अभी विवाह करने के लिए लोग आपसे तत्पर हैं। अब यहाँ अर्जुन जी कहते हैं भगवान इसकी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, वरना ये यहीं प्राण त्याग देगी। अब भगवान कालिंदी से विवाह कर लेते हैं, इंद्रप्रस्थ में उसको लेकर आते हैं। इंद्रप्रस्थ से फिर जब द्वारिका जाते हैं तब ऋषि मुनियों को बुलाकर कालिंदी के साथ भगवान का विवाह हो जाता है। कितने विवाह हो गए? 4 विवाह हो गए। अब यहाँ भगवान के 5वें विवाह की कथा आती है। भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा नाम की एक कन्या से होता है। एक बार विंद और अरविंद नाम के 2 राजा थे। विंद और अनविंद नाम के 2 राजा थे। उनकी बहन का नाम था श्री मित्रविंदा। वो भगवान की बहन थी, एक तरह से माने तो उनकी बुआ की लड़की थी वो, यानी वो भगवान की बहन थी। फिर भी वो भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। लेकिन जो विंद और अनविंद थे उनके भाई, वो चाहते थे कि वो मेरी बहन दुर्योधन से विवाह करे, क्योंकि वो दुर्योधन के अनुयायी थे, दुर्योधन को ज़्यादा मानते थे, उसके साथी थे। तो जब स्वयंवर रचा गया मित्रविंदा का, तो उसको समझाया गया कि तुमको चाहे जितने भी सूरवीर आए, तुमको माला केवल दुर्योधन के गले में ही डालनी और किसी गले में नहीं। मित्रविंदा ने उस समय तो हाँ बोल दी कि हाँ ठीक। लेकिन जब भाई राजाओं की सभा एकत्रित हुई तो भगवान को बुलाया गया। भाई भगवान भी द्वारिका के राजा, मथुरा के राजा, तो उनको भी बुलाया गया। तो जैसे भगवान पर मित्रविंदा की नज़र पड़ी, मित्रविंदा सारे वादे नाते रिश्ते सब भूल गई और जल्दी से दौड़कर भगवान पर जयमाला डाल दी। जैसे ही भगवान ने देखा कि अब माहौल गर्म हो रहा है, विंद और अरविंद मतलब उनको गुस्सा आ रहा है, तो भगवान ने मित्रविंदा का हाथ पकड़ा और जो भागा भगवान ने कोई पकड़ ही नहीं पाया। भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ संपन्न हो गया। 6वां विवाह भगवान भद्रा नाम की एक कन्या से करते हैं। वो भी उनकी बुआ की लड़की थी। किस प्रकार किया भगवान ने? एक बार श्रुतकीर्ति नाम की बुआ, उनकी श्रुतकीर्ति नाम की बुआ थी, उनकी बेटी का नाम था भद्रा, कुछ लोग श्रुति भी कहते हैं। तो भद्रा के साथ भगवान का विवाह किस प्रकार हुआ? एक बार जो भद्रा जी थी वो भगवान की भले बहन थी, लेकिन वो भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तो उन्होंने अपने माता पिता से बताया, और उनकी माता के कोई पुत्र नहीं था, तो वो चाहती थी कि मेरा पुत्र भगवान जैसा हो। और दामाद जो होता है वो पुत्र के समान होता है, और कौन अपनी बेटी से भगवान के लिए मना कर देगा कि भगवान से विवाह मत करो। पिता और भाइयों को बहुत अच्छा लगा। यहाँ भद्रा के साथ भगवान का विवाह हो गया। अब 6वां विवाह भगवान ने कौशल देश के राजा श्री नग्नजित नाम के एक राजा थे, उनकी बेटी नग्नजिती, जिसको सत्या भी कहते हैं। तो सत्या के साथ भगवान का किस प्रकार विवाह हुआ? जो कौशल देश के राजा थे नग्नजित, उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि उनके पास 7 महाबली बैल थे। तो वो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो 7 बैलों को एक ही रस्सी में एक साथ नाथ लेगा, यानी उनके नाक से एक साथ 7 बैलों की नाक से एक साथ रस्सी निकाल लेगा, वही मेरा दामाद होगा और कोई नहीं। कई सारे राजकुमारों को बुलाया गया, कोई राजकुमार उन 7 बैलों के सामने टिक ही नहीं पाया। कुछ तो ढेर हो गए, कुछ मर गए, कुछ मतलब कोई उन बैलों के सामने टिक नहीं पाया। अब यहाँ नग्नजिती कहती है, प्रभु भगवान का स्मरण करती है कि प्रभु अगर ऐसा ही रहा तो क्या मैं कुंवारी रह जाऊंगी? और अगर ऐसा आप नहीं चाहते और मैंने अगर हमेशा मन वचन और कर्म से आपका ध्यान किया है तो आप ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। भगवान ने ध्यान सुनते हैं। अब यहाँ कौशल देश के राजा के यहाँ पहुँचते हैं। कौशल देश के राजा जब भगवान को देखते हैं तो उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं और पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। भले ही वो परमपिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी आपके यहाँ जब कोई आता है तो पूछते ना चाय पानी। अब राजा थे, उन्होंने पूछा आपको उपहार के रूप में क्या चाहिए? भगवान ने कहा कि वैसे तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जब कोई संतुष्टि आपका पूछना फ़र्ज बनता है, लेकिन हमारा ना मांगना हमारी बड़ाई है। राजा ने कहा नहीं आप कुछ तो मांगना पड़ेगा। भगवान ने कहा हम आपसे आपकी पुत्री का दान मांगते हैं। राजा ने कहा कि अगर पुत्री चाहिए तो 7 बैल है मेरे पास, उनको एक रस्सी में नाथ के दिखाओ तब आपको पुत्री मिलेगी।
उन्होंने कहा चलो ठीक। भगवान ने जल्दी जल्दी जैसे बैल के पास पहुँचे अखाड़े में, वैसे भगवान ने 7 रूप बनाए। सातों बैलों को एक ही रस्सी में नाथा और भगवान ने नग्नजिती यानी सत्या के साथ विवाह हो गया। यहाँ भगवान के 7 विवाह संपन्न हो गए। अब आखिरी विवाह बचा लक्ष्मणा के साथ। ये भी उनकी बहन कही जाती हैं। यहाँ जब लक्ष्मणा का स्वयंवर रचा गया तब भगवान को बुलाया गया। भगवान को देखते ही लक्ष्मणा को लगा कि बस यही मेरे को पति रूप में प्राप्त हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगी। तो राजा ने, जो उनके पिता थे, उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो पानी में देखकर ऊपर जो मछली थी उसको मारेगा और उसको नीचे गिरा देगा, वही मेरी पुत्री से विवाह करेगा। यहाँ कई सारे शूरवीर आए लेकिन कोई मछली को गिरा ना सका, ना कोई अच्छे से निशाना साध सका। भगवान गए, भगवान आंखें बंद कर कर ही ऊपर निशाना साधा, मछली को गिराया। भगवान का लक्ष्मण रानी के साथ विवाह संपन्न हुआ। यहाँ भगवान के 8 विवाह, जिनको 8 भार्या 8 प्रकृति कहा जाता है, उसके साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। यहाँ 8 विवाह भगवान के संपन्न हुए। तो 8 विवाह अलग अलग किए। अब 16,100 विवाह भगवान ने एक ही मंडप के नीचे किए थे। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कृष्ण भगवान के ऊपर बहुत लांछन लगाते हैं कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए, आखिर क्या मजबूरी रही होगी। देखिए, अभी तक जितनी कथाएं हमने सुनी उसमें में किसी ने भी, किसी कथा में भगवान ने खुद से किसी के यहाँ नहीं गए कि अपनी पुत्री को दे दो, हमको विवाह करना है। सब ने, किसी न किसी ने तपस्या की, किसी ने अपने मन में चाहा, किसी ने भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखा, इसीलिए भगवान उनसे विवाह करने गए। भगवान ने अपने कोई भी विवाह अपनी मर्जी से नहीं किए। सब पे कुछ ना कुछ मजबूरी थी कि भगवान को विवाह करना पड़ा। 16,100 के साथ क्या मजबूरी रही होगी, भगवान को विवाह करना पड़ा। कुछ लोग लांछन लगाते, तो लांछन लगाने से पहले आप ऐसा सोच लीजिए कि जो उनकी जो रानियाँ रही होंगी 16,108, वो कितनी भाग्यशाली रही होंगी। आज भगवान की अगर हमें चरण की रज भी मिल जाए तो एक बहुत सौभाग्य की बात है। तो उन्होंने कोई बहुत पुण्य किए होंगे, इसलिए भगवान को उनको पति रूप में प्राप्त किया। किस प्रकार भगवान को पति रूप में प्राप्त किया। एक बार भौमासुर, पृथ्वी माता का पुत्र भौमासुर नाम का एक पुत्र था उनका, उसने प्रण लिया था कि जब तक उसने नारद जी से सुन रखा था कि कृष्ण ने इतनी सारी गोपियों के साथ रास रचाया, उसकी 8 पत्नियां हैं, उसने सोचा कृष्ण ने रास रचाया तो हम भी रास रचाएंगे। उसने कुछ गोपियों के साथ रास रचाया, हम 20,000 रानियों के साथ विवाह करेंगे। तो अब उसने 16,100 कन्याओं को बंदी गृह में बंदी बना लिया और सोचा कि जब 20,000 या कुछ लोग कहते हैं 18,000, तो जब इतने कन्याएं हो जाएंगी उसके बाद हम उनसे विवाह कर लेंगे। यहाँ नारद जी भगवान के पास जाते हैं और सारी कन्याओं की व्यथा बताते हैं कि भगवान, पृथ्वी माता का पुत्र है ना भौमासुर, उसने कई सारी कन्याओं को बंदी बना रखा है और वो आपका निरंतर ध्यान करते रहते हैं कि आज कभी ना कभी तो भगवान आएंगे और हमको यहाँ बंदी गृह से छुड़ा कर ले जाएंगे। भगवान कहते हैं लेकिन उसको वरदान ही ऐसा प्राप्त हुआ है कि क्या करें। क्या वरदान प्राप्त हुआ था? पृथ्वी माता ने भगवान से जाकर वरदान मांगा था कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप मेरे पुत्र को नहीं मारेंगे। भगवान ने कहा चलो ठीक है, अब इसका अंत किया जाएगा। भगवान सत्यभामा को लेते हैं, सत्यभामा को लेकर अब पहुंच जाते हैं उसके नगर में। नगर में पहुंचते ही एक 5 शीश वाला दानव था मुर। तो भगवान मुर नामक दैत्य का पहले उद्धार करते हैं, युद्ध करते हैं। तो मुर नामक दैत्य का उद्धार करने के कारण भगवान का नाम क्या पड़ा? मुरारी। अब यहाँ भगवान उसके महल में पहुँचते हैं भौमासुर के। तो भौमासुर के साथ अब बहुत युद्ध करते हैं। युद्ध करते हैं, ये चीज़ जो सत्यभामा देखती है तो डर जाती है। सत्यभामा सोचती है अरे भगवान मार क्यों नहीं रहे। तो भगवान को उत्साहित करते ही मारो मारो मारो। तो भगवान जैसे ही इशारा पाया कि सत्यभामा ने कहा मारो, तो मार दिया। जैसे ही मारा, श्री पृथ्वी माता प्रकट हो गई। उन्होंने कहा प्रभु, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब तक मैं नहीं कहूँगी तब तक नहीं मारोगे। भगवान ने कहा सत्यभामा आप ही का स्वरूप है, उसी ने कहा था इसलिए मैंने मारा, मैंने आपके वचन का पालन किया है। यहाँ भगवान ने भौमासुर नामक दैत्य का उद्धार किया।
उन सारी कन्याओं को बंदी गृह से बाहर लेकर आए। अब यहाँ सारी कन्याओं से कहते जाओ अपने अपने घर। सारी कन्याओं ने कहा कहाँ जाएंगे? भगवान ने कहा कोई घर नहीं है। कन्याओं ने कहा घर तो है, लेकिन उस राक्षस ने हमको इस तरह भगा कर लेकर गया है कि अगर हम पहुंच भी गए महल में तो पहली बात तो हमें माता पिता हमको रखेंगे नहीं, और मान लो किसी के माता पिता का हृदय बड़ा है वो रख लिया तो कोई हमसे विवाह नहीं करेगा। ये पुरुष प्रधान समाज, ये जो समाज है जिसने सीता माता जैसी भगवती की माता की परीक्षा ली, अग्नि परीक्षा ली, उसकी शुद्धता को नहीं पहचान पाए तो हम तो एक साधारण कुल की नारियाँ हैं, हमको कहाँ से बख्श देगा। तो हम चाहते हैं कि आप हमसे विवाह कर लें, वरना हम यही प्राण त्याग देंगे, हमारे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। भगवान ने कहा जिसके सारे रास्ते बंद हो जाएं तो वो एक रास्ता मेरा खुला है। भगवान सबके साथ विवाह करते हैं। अब कुछ लोगों के मन में बात आती है कि पुत्री क्यों नहीं बना लिया, कि विवाह करना जरूरी था क्या? आश्रय देना था तो पुत्री बना लेते। भाई पुत्री बना लेते तो क्या होता, विवाह नहीं करते क्या कभी? विवाह तो करना ही पड़ता, और विवाह कोई करता नहीं। तो यहाँ भगवान ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया। यहाँ पर भगवान के आज 16,108 विवाह संपन्न होते हैं। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम सत्यभामा से रिलेटेड 2 कथाएं सुनेंगे जो भागवत जी में, एक कथा तो भागवत जी में आती और एक कथा नहीं आती। एक कथा नहीं आती फिर भी वो कथा बहुत प्रचलित है। कौन सी? तुलादान की। तो उस कथा को भी हम कल जानेंगे और कुछ कथाएं जानेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। घर पर रहिए, सेफ रहिए। जय श्री राम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।